हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। एक तरफ से देखते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न बहुत आया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है वाशिंगटन, बी है न्यूयॉर्क, सी है पेरिस और डी है लंदन। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर है बी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी थाईलैंड, डी म्यांमार। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व में अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, म्यांमार। म्यांमार सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, नवंबर दिसंबर 2023 में एशिया का सबसे बड़ा ओपन और वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? ए कटक उड़ीसा, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी पुणे महाराष्ट्र, डी चेन्नई तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? बाली यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? कटक में। कटक उड़ीसा में है। कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कटक में केंद्रीय जो है चावल अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक, कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न चौथा है, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए भारत, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या होगा? ए भारत। हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस राज्य ने गायों की जनगणना करने का निर्णय लिया है? गायों की जनगणना करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने गायों की जनगणना करने का निर्णय लिया है? वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यूपी, हमारे उत्तर प्रदेश ने गायों की जनगणना करने का निर्णय लिया है। ठीक है। छठा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, दिसंबर 2023 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम स्थान पर कौन है? ठीक है, फोर्ब्स एक पत्रिका है जो अमेरिका से छपती है। उसने विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन है? ए उर्सुला वान डेर लेन, क्रिस्टीन लेगार्ड, कमला हैरिस, जॉर्जिया मेलोनी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर है ए, उर्सुला वान डेर लेन। ये सर्वाधिक शक्तिशाली महिला हैं, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला। इन्हें फोर्ब्स पत्रिका के तहत चुना गया है। ये है कौन? यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है, सभी के बारे में जान लीजिए। क्रिस्टीन लेगार्ड कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। ठीक, क्रिस्टीन लेगार्ड यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। उर्सुला वान डेर लेन जो है यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और जॉर्जिया मेलोनी के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में प्रथम है उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंडिया में इसी लिस्ट में इंडिया की जो सबसे शक्तिशाली महिला चुनी गई हैं निर्मला सीतारमण हैं, वित्त मंत्री। उन्हें ओवरऑल विश्व में 32वां स्थान दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न कई बार पीछे समीक्षा अधिकारी में देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स में जो हाल ही में जो सेना के सैन्य के सुरक्षा के रक्षा के जो उपकरण, जो मिसाइल, जो रॉकेट लॉन्चर या बहुत सारी चीज़ें जो लॉन्च की जाती हैं या उनको सेना में शामिल किया जाता है, उन पर प्रश्न जरूर बनता है। तो देखते हैं क्या है। मिलान गलत ढूंढना है। ए प्रबल एक स्वदेशी रिवाल्वर, समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, प्रलय लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम।
तो इसमें से कौन सा गलत है? इसमें बी नहीं, सी गलत है। प्रलय है लघु दूरी की, प्रलय लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, बाकी सब सही हैं। प्रबल एक स्वदेशी रिवाल्वर है। समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। प्रलय लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम है। अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो भारत की जो पहली अमृत ट्रेन है उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह से उन्होंने झंडी दिखाई थी? ये आपको समझना है, देखना है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या। तो इसका आंसर क्या है? अयोध्या। अयोध्या से भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो अभी इस साल में 2023 में, पिछले साल की बात करें तो 2023 की ये ट्रेन है, पहली जो अमृत भारत ट्रेन है उनकी शुरुआत की गई है। और पहली जो अमृत भारत ट्रेन थी वो अयोध्या से शुरू की गई थी। ओके, अगला प्रश्न है 9वां। सितंबर 2023 में हुए G20 सम्मेलन में किसे G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी। भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें G20 का नया स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? ए यूरोपियन यूनियन, बी अफ्रीकी यूनियन, सी आसियान, डी बिम्स्टेक। ये सभी संगठन हैं, देशों के संगठन हैं, संघ हैं। तो यूरोपियन यूनियन तो बहुत पहले से इसका सदस्य है। बी अफ्रीकन यूनियन को इसका सदस्य बनाया गया है, अफ्रीकन यूनियन को। ठीक, इसमें अफ्रीकी देश हैं सभी, उनका एक संघ है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अगला प्रश्न। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। ए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से 7वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। बिल्कुल सही बात। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में महाराष्ट्र का सासवड़ शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। बिल्कुल सही। गंगा नगरों में सबसे स्वच्छ नगर प्रयागराज को घोषित किया गया। बिल्कुल गलत। छावनी श्रेणी में सबसे स्वच्छ छावनी का पुरस्कार मुहू छावनी मध्य प्रदेश को दिया गया। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गंगा नगरों में सबसे स्वच्छ नगर का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है, न कि प्रयागराज को। ठीक है, तो सी गलत था, यही हमारा आंसर है, बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न। सितंबर 2023 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन हैं? 2 लोगों को एक साथ चुना गया है। कौन है वो टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के? देखते हैं। ए लिएंडर पेस विजय अमृतराज, बी रोहन बोपन्ना सोमदेव वर्मन, सी महेश भूपति रमेश कृष्णा, डी सुमित नंगल। तो इसका आंसर है ए लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने गए भारतीय के साथ साथ एशियाई हैं, पहले एशियाई। एक एशिया की महिला है, चीन की एक महिला थी, उनको तो इसमें शामिल किया गया, लेकिन अभी तक किसी एशियाई पुरुष को शामिल नहीं किया गया था। तो इसमें भारत के ही 2 पुरुष हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए। ठीक है, 12वां प्रश्न है। वह देश जिसने नवंबर 2023 में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की, मतलब भारत से बिल्कुल सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण कोरिया या ताइवान? कौन सा है? क्या आपको लगता है आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ए अफगानिस्तान। ऐसा क्यों हुआ? बहुत अच्छे से आप जानते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है और तालिबान भारत से बिल्कुल नफरत करता है। हमारे अफगानिस्तान से बिल्कुल संबंध खराब हो चुके हैं, तो तालिबान ने भारत से अपने सभी संबंध, राजनयिक संबंध खत्म कर दिए हैं। तो अपना स्थायी रूप से बंद करने का इसने निर्णय लिया है अफगानिस्तान ने। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? मैं एकदम पूरे मनोभाव से कह सकता हूँ कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न जब भी ग्रीन टैक्स, पर्यावरण टैक्स लगाने की बात आई है, यूपीपीएससी ने वो प्रश्न जरूर छापा है आपके पेपर में। हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किस देश ने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पेपर में ये मिल सकता है। तो ऑप्शन ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा?
किस देश ने 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? वो देश है डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, कोपेनहेगन राजधानी है, डेनमार्क देश है। 2025 से ये हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चौथा प्रश्न है, अगस्त 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देशों को सदस्यता प्रदान की गई। इनमें से कौन एक सदस्य नहीं है? तो नए 6 सदस्य बनाए गए। उन 6 सदस्य जो बनाए गए उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो देखते हैं। ईरान, तो ईरान है, बिल्कुल है। इजराइल, तो इजराइल नहीं है। इथियोपिया बिल्कुल है। संयुक्त अरब अमीरात बिल्कुल है। तो इजराइल को सदस्य नहीं बनाया गया है, बाकी सबको सदस्य बनाया गया है। अब 6 कौन से नए हैं? 3 तो आपके सामने हैं, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा अर्जेंटीना है, मिस्र है। ठीक है, अर्जेंटीना, मिस्र, सऊदी अरब। ठीक, 3 वो और 3 ये, 6 को सदस्यता प्रदान की गई है ब्रिक्स में। ओके, 15वां प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए, एशियाई खेलों का आयोजन 2023 में चीन के हांगझोउ में हुआ, बिल्कुल सही बात। एशियाई खेल 2023 में कुल 383 मेडल के साथ शीर्ष स्थान पर चीन रहा, बिल्कुल सही बात। एशियाई खेल 2023 में भारत का दूसरा स्थान था। भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य पदक जीते। ये बात तो सही है, लेकिन दूसरा स्थान नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया। यही हमारा आंसर है। एशियाई खेलों में हरमनप्रीत सिंह और लवलीन बोरगोहेन ने उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के संयुक्त ध्वज वाहक का दायित्व निभाया। ये बिल्कुल सही, सब सही है, सी गलत है। भारत का दूसरा स्थान नहीं था, भारत का चौथा स्थान था। ठीक है, 19वें एशियाई खेलों में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, चौथे स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न 16वां, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन 3 में कौन एक शामिल नहीं है? 3 की घोषणा की, 3 में कौन नहीं है? देखते हैं। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा, बिल्कुल सही, इसकी घोषणा की गई है। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, बिल्कुल सही, इसकी भी घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, इसकी भी घोषणा की गई थी। महावीर जैन विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद, इसकी घोषणा नहीं की गई थी। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो 3 ऊपर वाले याद कर लीजिए। माँ पाटेश्वरी देवी गोंडा, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ओके, 17वां प्रश्न, सितंबर 2023 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? यह प्रश्न भी खूब आता है, बहुत ही फेवरेट प्रश्न है यूपीपीएससी का। याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा, गलती मत करिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? कसबा कुरैशी, डेनिस फ्रांसिस, एंटोनियो गुटरेज, अब्दुल्ला शाहिद। आंसर है बी, डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ट्रिनिडाड टोबैगो के एक राजनयिक है, नेता हैं। ट्रिनिडाड टोबैगो एक देश है अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में, और वहाँ के ये एक नेता थे, राजनेता हैं। उनको अध्यक्षता प्रदान की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा 78वें सत्र की। ओके, ठीक है। 18वां प्रश्न, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? पहली बात, 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर में हुआ, इसको याद कर लीजिए। दूसरा, इसकी थीम क्या थी? बहुत बार इस पर प्रश्न इस तरीके से आया है। ए, डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। बी, न्यू इंडिया न्यू गवर्नेंस। सी, आत्मनिर्भर भारत। डी, अमृत महोत्सव में गुड गवर्नेंस। आंसर है ए, डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 इंदौर। 19वां, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर के संबंध में अध्ययन हेतु पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला किसने बनाई है? ठीक है, तो ऐसा कार्य कौन कर रहा है? बहुत रहस्यमय तरीके से कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट चीज़ें कौन सा देश लगातार कर रहा है? तो उसका आंसर क्या होगा? चीन। ठीक है, चीन ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर के संबंध में अध्ययन हेतु पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला बनाई है, चीन ने। ठीक है, 20वां प्रश्न, जून 2023 में आए चक्रवात बिपरजॉय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बिपरजॉय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व अरब सागर में हुई।
दक्षिण पूर्व अरब सागर में हुई, बिल्कुल सही। इस चक्रवात को अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान घोषित किया गया, बिल्कुल सही। अत्यधिक गंभीर, बिल्कुल सही। बिपरजॉय नाम श्रीलंका ने दिया, बिल्कुल गलत। बिपरजॉय का अर्थ है आपदा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, क्योंकि यही गलत है। बिपरजॉय शब्द श्रीलंका का नहीं है। बिपरजॉय जो नाम दिया था चक्रवात को, बांग्लादेश ने दिया था, ठीक है। बिपरजॉय बांग्लादेश ने नाम दिया था। बिपरजॉय बांग्ला भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आपदा। ओके, अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न। दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 280 के तहत 16वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 16वें वित्त आयोग को गठन करने की मंजूरी दी गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे, बिल्कुल सही बात, एकदम छपा हुआ मिलेगा आपको पेपर में। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 2015 में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। 16वें वित्त आयोग का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाएगा, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। संसद द्वारा गठन नहीं किया जाता है वित्त आयोग का। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। संसद यहाँ लिखा है, बिल्कुल गलत, राष्ट्रपति द्वारा होता है। ओके, 22वां प्रश्न। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में। उस समय विधानसभा अध्यक्षों को मिलान पूछा गया था जब यहाँ पे चुनाव हुए थे पहले, 5 साल पहले। सेम वैसे मैंने इसको बना दिया है क्वेश्चन को। राज्य और विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान में वासुदेव देवनानी अध्यक्ष, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी, बिल्कुल गलत। तेलंगाना में गद्दाम प्रसाद कुमार, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ओपी चौधरी एक आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने अपनी आईएएस डीएम थे वो रायपुर के, वहाँ पे उन्होंने इस्तीफा दे करके फिर ये बीजेपी से चुनाव लड़े। पिछली बार हार गए थे, इस बार चुनाव जीते और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, उसमें वो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बाकी सब विधानसभा के अध्यक्ष मैच हैं, सही मैच हैं, सी गलत था, ठीक है। 23वां प्रश्न। किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? जमैका, हैती, डोमिनिका, क्यूबा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डोमिनिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। डोमिनिका एक देश है कैरेबियाई सागर का जिसने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, ठीक है, डोमिनिका। अगला प्रश्न। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते हैं कई लोग जिन्होंने पढ़ा होगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम है जो भारत ने रूस से प्राप्त किया है। उसे भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया? भारत ने उसे खरीद लिया तो भारत S-400 उसका नाम नहीं रख रहा, भारत ने उसके नाम को बदल दिया अपने अनुसार। क्या नाम रखा है? वज्र, सुदर्शन, एरावत, पिनाक। तो इसका आंसर है बी, सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम भारत ने सुदर्शन रखा है, भारतीय वायुसेना ने सुदर्शन रखा है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन को किस देश ने मान्यता प्रदान की है? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका आंसर है बी, अमेरिका ने विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मान्यता प्रदान की है। तो ये थे आज के प्रश्न करंट के। अच्छे से पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा प्रश्न होने वाले हैं, 25-25 तक आ सकते हैं प्रश्न। अच्छे सही कर लीजिए। जीएस बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, हिंदी का रट्टा मारिए। हर दिन एक टॉपिक, एक दिन विलोम, एक दिन तत्सम, एक दिन वन वर्ड, एक दिन पर्यायवाची, ऐसे पढ़िए, लगे रहिए, मेहनत करिए। और एडमिट कार्ड 3 तारीख से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि कई लोगों के पास मैसेज के थ्रू पहुंच गया है पर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। आयोग ने बता दिया है कि 3 तारीख से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।